So hey students, welcome back to your learning platform Nexa Learning. So today we will go through this chapter. The chapter name is The Living World. ठीक है, एनसीईआरटी का क्लास 11th का बहुत बड़ा चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है. ठीक है, आज हम इससे गो थ्रू करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. ठीक है, पहला क्वेश्चन, हम जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? दी लिविंग वर्ल्ड. तो दी लिविंग में सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि किस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. अब बात किस चीज़ के बारे में हो रही है? लिविंग. ठीक है, अब व्हाट इज़ लिविंग? सब जानते हैं, नॉर्मल सी चीज़ है, कॉमन चीज़ है, बचपन से पढ़ी है. द लिविंग मीन्स जिसके पास लाइफ हो, जो अलाइव हो, जो जिंदा हो, जो जीता जागता हो. ठीक है, जो सेल्यूलर एक्टिविटीज़, ठीक है, सेल से बना हो और सेल्यूलर एक्टिविटीज़ को कैरी करता हो. ठीक है, और समथिंग दैट कैन कैरी आउट सम एसेंशियल फीचर्स, उसके कुछ पर्टिकुलर फीचर्स हों, उसकी करेक्टरिस्टिक्स हों. ठीक है, इस चैप्टर में जो मेन चीज़ आती है वो बायोडाइवर्सिटी आती है. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? वैरायटी, बायोलॉजिकल वैरायटी. बायोलॉजिकल फील्ड में जब हम एंटर करते हैं, बायोलॉजिकल फील्ड बहुत डाइवर्स है, घना, बहुत सारी स्पीसीज़ है, बहुत सारी वैरायटीज़ है. ठीक है, इसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. ठीक है, बायोलॉजिकल फील्ड में बहुत सारी वैरायटीज़, वेरिएबिलिटीज़ को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. ठीक है, देयर आर 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ नोन. ठीक है, 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ स्पीशीज़ हैं जो अब तक इस अर्थ पे हमें पता है. ठीक है, पहली चीज़. ठीक है, मैंने जो बताया था, वैरायटी एंड द वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये बायोडाइवर्सिटी है. बायोलॉजिकल फील्ड में जो वैरायटी और वेरिएबिलिटी होती है. ठीक है, तीसरी चीज़, अब इतनी सारी वैरायटीज़ हैं, इतनी सारी जो वेरिएबिलिटीज़ हैं, इतनी सारी स्पीशीज़ हैं. ठीक है, इनको हम कैसे एक कलेक्शन में लाएं, एक क्लासीफाई किस तरीके से करें जो कि हमें इतनी सारी स्पीशीज़ को हम याद रख सकें. ठीक है, 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ स्पीशीज़ हैं, याद रखना लगभग इम्पॉसिबल है. ठीक है, जब तक आपके पास कोई ऐसा स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी ना हो जो है हमारे पास, जैसे गूगल है, ये कंप्यूटर है. ठीक है, इसमें आप फीड कर दीजिए 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ स्पीशीज, सारी आ जाएंगी. लेकिन हम अपने दिमाग में रख सकते हैं? नहीं. क्या उस स्पीशीज़ को जिस नाम से हम जानते हैं उस नाम से हर जगह जाना जाता है? ऐसा भी नहीं है. हर जगह पर उस स्पीशीज़ का, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, अलग अलग नाम होता है. ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल, कई जगह जो हम सब्जी खाते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, काशी फल, पम्पकिन जिसे कहते हैं ना, पम्पकिन. पम्पकिन का किसी जगह नाम काशी फल होता है, किसी के नाम सीताफल होता है. ठीक है, ऐसा 2-3 जगह अलग अलग नाम होते हैं. ठीक है, सीताफल, काशी फल, शायद से एक जगह गंगा फल भी कहते हैं. तो है एक ही चीज़ के नाम, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है. लेकिन एक ऑफिशियल नेम इसका क्या है जिस नाम से हर जगह जानते हैं? क्या? पम्पकिन. ठीक है, हमने बुक्स में पढ़ा है, पम्पकिन पढ़ा है. सीताफल, काशीफल, ये हर बुक में ये नाम नहीं मिलेगा, लेकिन हर बुक में नाम क्या मिलेगा? पम्पकिन मिलेगा. ठीक है, इसी तरीके से बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर ये दिया था कैरोलस लिनस ने. इसको ज़रूरत क्या पड़ी देने की? ठीक है, बायोनोमियल को हम बाद में देखेंगे, पहले हम नॉमेनक्लेचर को देखते हैं. ठीक है, पहले हम नॉमेनक्लेचर को देखते हैं. नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है? नामकरण. ठीक है, तो नामकरण देने की हमें ज़रूरत क्या पड़ी? हमें नामकरण देने की ज़रूरत ये थी कि इतनी सारी जो स्पीशीज़ हैं हमारी, उनको एक तो हम याद रख सकें, एक ही नाम से ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्हें जाना जाए, यानी कि यूनिवर्सल हो. ठीक है, उनका जो नाम हो वो यूनिवर्सल हो, और उनको एक ऐसे कैटेगरी वाइज नेम नॉमेनक्लेचर के ज़रिए उनको डिवाइड किया जाए जिससे वो हम आसानी से उनको क्लासीफाई कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें. ठीक है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर अब पढ़ते हैं. तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है? बायोनोमियल, बायो मतलब बाय मतलब दो.
ठीक है, दो नाम वाला नॉमेनक्लेचर। यहाँ जो भी हम स्पीशीज़ पढ़ेंगे उसके दो नाम होंगे, ठीक है। पहला नाम क्या होगा, जीनस, ठीक है, जेनेरिक नेम उसका। सेकंड नेम क्या होगा, सेकंड नेम होगा जो उसकी स्पीशीज़ को इंडिकेट करेगा, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल हम लेते हैं मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है, ठीक है। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर है क्या, एक साइंटिफिक नेम ही तो है, ठीक है। अब साइंटिफिक नेम रखने को जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिवर्सल होंगे उसको हम बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। अब साइंटिफिक नेम जैसे मैंगो का मंगीफेरा इंडिका होता है, तो उसमें जो मंगीफेरा होता है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये, ठीक है, मंगीफेरा इंडिका। यहाँ मंगीफेरा जो है वो जेनेरिक नेम है और इंडिका जो है उसका स्पेसिफिक एपिथेट है या स्पीशीज़ नेम है, ठीक है। यहाँ ये जो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर था वो लाया गया था कैरोलस लिनस के द्वारा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर होता क्या है, 2 वर्ड फॉर्मेट नेमिंग सिस्टम है। क्या है, 2 वर्ड फॉर्मेट नेमिंग सिस्टम, ये आप पॉइंट नोट करेंगे, ठीक है। मैं जो स्लाइड लाया हूँ स्टूडेंट्स, मतलब इस तरीके की स्लाइड लाया हूँ, बहुत बड़े पॉइंट्स नहीं है, छोटे पॉइंट्स। आप अगर ये चारों पॉइंट्स भी लिखते हैं ना, ये एनसीईआरटी के छटे हुए पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो मेन पॉइंट्स होते हैं। उसमें एनसीईआरटी में बहुत ही मतलब कई बच्चों को आसान लगती है, कई बच्चों को टिपिकल लगती है, इसे डिकोड करना इजी नहीं होता है, तो इसलिए मैं ये डिकोडेड है पहले से ही, ठीक है। जो मेन मोटा मोटा लाइन है वो मैं लेके आया हूँ जिससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ नहीं, एक रीडिंग एनसीईआरटी की लगानी है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, एक रीडिंग एनसीईआरटी की, उससे आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, ठीक है। और जो उसकी जो थियोरेटिकल लैंग्वेज है वो आप एक बार पढ़ेंगे तो इसको और उसको आप रिलेट कर पाएंगे, और इससे क्या होगा, आप एनसीईआरटी भी अगर इसको ना पढ़ के एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, जैसे आपने ये पढ़ लिया, अब इसके बाद अगर दोबारा इसे नहीं पढ़ना है, फिर अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो वो डिकोडेड है आपके लिए पहले से ही, क्योंकि आपने इसे पढ़ रखा है। एक बार इसे पढ़ा, उसके बाद आप 7 बार भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, वो पहले से डिकोडेड है, आपको कहीं भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। एनसीईआरटी के हर एक डायग्राम को याद रखना है, हर एक डायग्राम को, ठीक है, भले ही आप 11th में हो, 12th में हो, ठीक है। 11th-12th में मेनली जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा डायग्राम उठ के आते हैं, कहीं से भी उठ के आ जाते हैं, मतलब कोई भी एक डायग्राम आप अगर जैसे इमेजिन कीजिए, मैं किसी चैप्टर का डायग्राम मैं छोड़ देता हूँ, अरे ये नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है, सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पूरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए रीडिंग लगाना बहुत ज़रूरी है, हर एक लाइन को अंडरलाइन करके पढ़िए, ठीक है। और जो जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो ये एरिया है, ठीक है। अब ये मेन मोटा है, इसको थ्योरेटिकल लैंग्वेज इसमें लगा के, अब जैसे इट वाज फर्स्ट गिवन बाय कैरोलस लिनस, अब इसमें आधी कहानी जोड़ेंगे, ठीक है, उस कहानी को जोड़ के इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेंगे आपसे, तो उसलिए एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। कंपटीशन एग्ज़ाम जो बच्चे दे रहे हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम रूल्स पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर के, क्या रूल्स हैं, ठीक है। ये जो पीडीएफ, ये जो क्या बोलते हैं इसको, पीपीटी है ना, जो स्लाइड्स है, ये एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं, एनसीईआरटी की लाइन ही है, ठीक है। रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर में क्या था, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली लैटिन रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है, दे आर लैटिनाइज और ड्राइव फ्रॉम लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, ठीक है। ये बायोलॉजिकल नेम जो है ये लैटिन में लिखी लैटिन होती है, ठीक है, इन लैटिन लैंग्वेज जो होती है, और रिटन होती है इटैलिक्स में। इटैलिक्स क्या होता है, कंप्यूटर में हमने देखा होगा, एक अल्फ़ाबेट को अगर हम किसी भी सेंटेंस या अल्फ़ाबेट को सेलेक्ट करके इटैलिक्स आई जो होता है सिंबल उसका, उस पर क्लिक करेंगे तो वो स्ट्रेट अगर लिखा है तो उस हल्का सा टिल्ट हो जाता है, इटैलिक्स में आ जाता है, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस while the second component denotes the specific epithet। ये जो बात हमने पहले पढ़ी कि पहला नाम जीनस होगा और दूसरा नाम स्पेसिफिक एपिथेट होगा, ठीक है। बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक। देखिए
अगर हम इसको कंप्यूटराइज फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि वही जो फ़ोन पे टाइप करके या कंप्यूटर पे टाइप करके, ठीक है, टाइप्ड फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, प्रिंट करते हैं उसको, तो वो इटैलिक्स में करेंगे हम, ठीक है, उसको टाइप इटैलिक्स में करेंगे, ठीक है, जो कि उनकी लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। और अगर हम इसको पेन पेपर पे मैनुअली हैंड रिटन लिखते हैं तो उसको सेपरेटली लिखेंगे। सेपरेटली लिखने का तरीका ये होगा, जो जीनस नेम होगा, जो पहला नाम होगा उसका पहला कैपिटल पहला लेटर कैपिटल में होगा, और जो स्पेसिफिक एपिथेट स्पीशीज़ नेम होगा उसका पहला लेटर स्मॉल रहेगा, ठीक है। जीनस नेम और स्पीशीज़ नेम दोनों के बीच में गैप रहेगा, मतलब एक स्पेस रहेगा, और दोनों ही सेपरेटली अंडरलाइन होंगे। कभी भी ध्यान रखना है, कभी भी साइंटिफिक नेम अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी स्पीशीज़ का लिखते हैं, प्लांट, कोई भी इंसेक्ट, इनका अगर लिखते हैं तो हमेशा उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। जीनस नेम और स्पेसिफिक एपिथेट के बीच में गैप देकर अंडरलाइन करना है, ठीक है। अभी कैसे, जैसे ये मंगीफेरा इंडिका लिखा हुआ है, मंगीफेरा इंडिका लिखा हुआ है, मंगीफेरा इंडिका देखिए, इसमें मंगीफेरा इंडिका में मंगीफेरा का एम बड़ा है, जीनस नेम में एम बड़ा है, स्पेसिफिक एपिथेट का आई छोटा है, जैसे कि मैंने बताया। इसके बीच में गैप है, बस इसको अंडरलाइन कर देंगे जब हम मैनुअली लिखेंगे। अब ये इटैलिक्स में है, ठीक है, जब हम मैनुअली इटैलिक्स तो लिखेंगे नहीं, हम नॉर्मली लिखेंगे हैंड रिटन, उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती इटैलिक्स की, बस हम इसको अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन सेपरेटली का मतलब ये है, ठीक है, समझ गए। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, वही बात जो मैंने हो गई, जो बताई थी वो हो चुकी है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक है। यहाँ से अब हम इसके अंदर और डीपली चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा फोकस स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन द प्रोसेस बाय विच एनी थिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। क्या होता है क्लासिफिकेशन? एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा, ठीक है, किसी चीज़ को हम ग्रुप करें, यानी कि एक समूह में, ठीक है, एक बंधन में, एक गठबंधन में उसको रखें, ठीक है, एक समूह, एक ग्रुप को अंदर हम उस कैटेगरी को डालें, ठीक है। लेकिन उसको हम डालेंगे कैसे? मान लीजिए मेरे पास 100 टाइप की स्पीशीज़ हैं, ठीक है, मुझे अलग अलग ग्रुप बनाने हैं। अब मैं ग्रुप किस उस पर बनाऊँगा, किस बेसिस पे बनाऊँगा? और वो बेसिस है उनका ईजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ठीक है। उनको कैटेगराइज किस फॉर्म में करूँगा, ठीक है, उनको कैटेगराइज में करूँगा उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के ऊपर, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 लड़के हैं, 100 लड़कों में कोई हाइट में ज़्यादा होगा, कोई 6 फुट का होगा, कोई 5 फुट का होगा, कोई 5.5 फुट का होगा। तो मैं उनको कैसे, मतलब अगर मुझे ग्रुप बनाना है तो मैं ऐसे ही तो बनाऊँगा ना, 5 फुट वाले एक ग्रुप में, 5.5 फुट वाले एक ग्रुप में, ठीक है, 6 फुट वाले एक ग्रुप में, ठीक है। या फिर मेरे पास कई सारे 100 बच्चे हैं तो 9th क्लास वाले एक ग्रुप में, 10th क्लास वाले एक ग्रुप में। तो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स है ना, वो कौन सी क्लास के हैं, क्या हाइट है उनकी, ठीक है, इस तरीके से। टैक्सोनॉमी की बात करें, ठीक है, ये आपको और क्लैरिफाई होगा अभी जब हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप और टैक्सा। टैक्सोनॉमी एक टर्म है जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन प्रोसेस था, क्लासिफिकेशन प्रोसेस था उसको ग्रुप करने का, और टैक्सोनॉमी एक टर्म है जो यूज़ होती है उस ग्रुपिंग के लिए, यानी कि उस अरेंजमेंट के लिए, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स, ये टैक्सोनॉमी है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं सीधा सीधा, क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, ठीक है, एनीथिंग इज ग्रुप। टैक्सोनॉमी क्या कहता है? द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स। यहाँ भी ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, ठीक है। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्लासिफिकेशन, यहाँ पे जो टर्म जो है क्लासिफिकेशन, वो एक ऑर्गेनिज्म, एक स्पीशीज़, एक प्लांट्स वगैरह के बारे में बात हो रही है, ठीक है। एनीथिंग यहाँ पे दिया है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन तरीके से यहाँ पे इस क्लासिफिकेशन को यहाँ पे डिफाइन करती है, मतलब सब चीज़ के लिए। अभी तो ये क्लासिफिकेशन जो इसकी डेफिनेशन है वो एनीथिंग के लिए इसलिए है, अभी कॉमन उसमें है। अभी हम इसको चैप्टर से हम कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर हम इस चैप्टर को कनेक्ट करें तो एनीथिंग की जगह ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, ठीक है। प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज,
समझ रहे हैं? अब इसको रिलेट करेंगे तो मैंने क्या बोला, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। और टेक्सोनॉमी क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप, ठीक है। टेक्सोन पर आते हैं। टेक्सोन क्या होता है, कन्वीनियंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म, टेक्सोन, ठीक है। टेक्सोन क्या होते हैं, कन्वीनियंट कैटेगरीज, ठीक है। अब देखना इसको मैं इनको जब मैं ऐड करूँगा ना इसमें क्लासिफिकेशन में, तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बन जाएगी क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन। सुनिएगा, टेक्सोन आपने पढ़ लिया, कन्वीनियंट कैटेगरी वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। जब हमने कैटेगरीज बनाई ना 5 फुट वाले की, 5.5 फुट वाले की, 6 फुट वाले की, तो वो जो कन्वीनियंट कैटेगरीज बन गई उनको हम टेक्सोन बोलेंगे, ठीक है। अब इसको क्लासिफिकेशन को इस टर्म, अगर इस उसमें टेक्सोन की टर्म में अगर बोला जाए तो कैसे पढ़ेंगे, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स इज ग्रुप्ड इनटू टेक्सोन्स बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। अरे भाई कन्वीनियंट कैटेगरीज है, कन्वीनियंट कैटेगरीज क्या है, टेक्सोन है। टेक्सोन को उठा के कन्वीनियंट कैटेगरीज की जगह पुट कर दो। क्वेश्चन में फाइंड करते थे, मैथ के क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू मिलती थी, उठा के वाई में पुट करते थे, वाई इजिकल टू 2x होता था, एक्स की वैल्यू निकाली, 2x में एक्स में पुट कर दी, एक्स की वैल्यू सेम ऐसे ही है, ठीक है। उस वाई के टर्म में आ गया वो 2x, वाई के टर्म में हो गया ना। इसी तरीके से क्लासिफिकेशन टेक्सोन की टर्म में। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी। अब इस अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि टेक्सोनॉमी को, इस अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स और टेक्सा यानी कि टेक्सोनॉमी को, ठीक है, टेक्सोनॉमी के कई सारे प्रोसेसेस होते हैं। पहला कैरेक्टराइजेशन, उस ऑर्गेनिज्म का करेक्टर देखा जाएगा, फिर उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर उसको क्लासीफाई किया जाएगा, फिर उसका नामकरण होगा, ठीक है। उसके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पे उसकी जो उसकी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देख के उसका नामकरण होगा, ठीक है। सिस्टमेटिक्स आर द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, वही बात है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। आगे बढ़ते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं। क्लासिफिकेशन, ठीक है, हाईलाइट की जगह मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each of the step represents a rank of or category, ठीक है। समझना इस बात को, क्लासिफिकेशन एक तो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ठीक है। ये हायरकी इन्वॉल्व्स हायरकी ऑफ स्टेप्स, यानी कई सारे स्टेप्स इसमें इंक्लूड होते हैं, छोटे से बड़ा 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 बड़ा, इस तरीके से एक छोटा ग्रुप, उसके ऊपर वाला उससे हायर कैटेगरी में आएगा, उससे ऊपर वाला उससे हायर सुपीरियर होगा, उससे सुपीरियर होगा, इस तरीके से, ठीक है। इस चीज़ को जो है, ये जो चीज़ है इसको हम आगे समझेंगे, ठीक है। आगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर में अगर आप पहले से हर चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, मतलब समझ के चलना है, कहने का मतलब है अगर आप इसी चीज़ को पकड़ेंगे, अरे भाई ये समझ में नहीं आया, ठीक है। इसमें कई लाइन, कई जो सेंटेंस वो ऐसे हैं, कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो पहले आपको सिर्फ पढ़ लेना है, उसको समझ लेना है, मतलब उसकी एग्जैक्ट जो मीनिंग है, ठीक है, वो समझ लेना है, वो क्या लाइन क्या कह रही है, फिर वो कहाँ अप्लाई हो रही है, वो आगे जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वहाँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंस द कैटेगरी इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज़ कॉल्ड द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। जो कैटेगरी टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट है वो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होगी, एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हायरार्की। समझ रहे मेरी बात को? अभी मैं दिखाऊंगा आपको टेक्सोनॉमिक हायरार्की होती क्या है, ये समझना। जो कैटेगरीज टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट होती हैं वो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहलाती हैं, ठीक है। टेक्सोन क्या था, समझ रहे हैं आप? टेक्सोन क्या था? कन्वीनियंट कैटेगरीज। कन्वीनियंट टेक्सोन क्या था?
कन्वीनियंट कैटेगरीज, ये एक कैटेगरी की बात हो रही है। मल्टीपल कैटेगरी हमारा टेक्सोनोमिक कैटेगरी, अब कई सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है, कई सारी कैटेगरीज हैं जो टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट से बन रही हैं, उसको हम टेक्सोनोमिक कैटेगरीज बोल देंगे, ठीक है। और ये सारी कैटेगरीज मिलके टेक्सोनोमिक हायरार्की बनाती हैं। एक कैटेगरी टेक्सोनोमिक कैटेगरी हुई, कई सारी टेक्सोनोमिक कैटेगरी मिलके टेक्सोनोमिक हायरार्की बनाती है। ईच कैटेगरी रेफर्ड टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड टैक्सॉन, ठीक है। कॉमनली उसको टैक्सॉन बोलते हैं। हर एक कैटेगरी, ठीक है, हर एक कैटेगरी की एक यूनिक क्लासिफिकेशन होती है उसकी, और वो एक रैंक को रिप्रेजेंट करती है, उसके पास अपनी रैंक होती है, ठीक है। यानी कि वही जो मैंने बताया, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, तो एक हायरार्की में एक रैंक होती है, लोअर रैंक, हायर रैंक, ठीक है। प्लूरल इसका टैक्सा होता है, मल्टीपल होंगे तो उसको टैक्सा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब मैं दिखाता हूँ आपको टैक्सोनोमिक हायरार्की ये होती है, ठीक है। सबसे नीचे स्पीशीज़, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम और फिर किंगडम। सबसे ऊपर किंगडम आएगा, सबसे बड़ा किंगडम होता है। किंगडम के अंदर कई सारे फाइलम आते हैं, फाइलम के अंदर कई सारे, ठीक है, सबसे बड़ा किंगडम, किंगडम के अंदर कई सारे फाइलम, फाइलम के अंदर कई सारी क्लास, क्लास के अंदर कई सारे ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर कई सारी फैमिलीज, फैमिलीज के भी अंदर कई सारे जीनस, और जीनस के अंदर कई सारी स्पीशीज़। सबसे छोटा स्पीशीज़ होता है, सबसे वास्ट स्पीशीज़ होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वैरायटी स्पीशीज़ में होती है। जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे ना, समझ रहे हैं आप, जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे, ऊपर की साइड बढ़ेंगे, तो जो कॉमननेस है वो बढ़ती चली जाएगी। यानी कि समझिएगा, स्पीशीज़ में कई सारी मतलब स्पीशीज़ जो ये टैक्सोनोमिक कैटेगरी है, ठीक है, इसमें कई सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे। उन ऑर्गेनिज्म में कई सारे कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। 10 मान लीजिए, एग्जांपल फॉर एन एग्जांपल, 10 मेरे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उनमें किसी दो की सिमिलर कैरेक्टर्स आ रहे हैं, किसी दो के सिमिलर कैरेक्टर्स आ रहे हैं, किसी दो के सिमिलर आ रहे हैं। मान लीजिए दो दो का मैं अगर पेयर बनाऊँ तो दो दो मतलब सिमिलर मान के, किसी दो के सिमिलर आए, किसी दो के सिमिलर आए, तो 5 पेयर बन गए। वो 5 पेयर, ठीक है, वो 5 पेयर अलग अलग कैरेक्टर्स के हैं, ठीक है। 5 पेयर अलग अलग कैरेक्टर्स के हैं, लेकिन एक पेयर में तो 2 ऑर्गेनिज्म, 2 बंदे हैं, उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं, तो वो एक जीनस में जाएंगी, ठीक है, एक जीनस में जाएंगी। अब जीनस में क्यों जाएंगी, ठीक है, मतलब ऐसे कैसे चली जाएंगी, वो जाएंगी ऐसे कि उस जीनस की जो कैरेक्टर्स हैं, उस जीनस के कैरेक्टर्स हैं, वो वहाँ मैच हो रहे होंगे, ठीक है, उन स्पीशीज़ के कैरेक्टर्स से जो 2 पेयर बनाए, उन 2 की आपस में कैरेक्टर्स मैच हुए, वो एक हो गए। फिर उनके जिस जीनस से मैच होंगे वो उसमें चले जाएंगे, ठीक है। ये भी मैं आपको क्लियर करूँगा, इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। अभी बस इतना समझिए, फिर मैं आपको आगे क्लियर करूँगा। ऐसे ही कई सारे जीनस होंगे, उन कई सारे जीनस के अंदर एक कॉमन कैरेक्टर, मतलब अगर सिमिलर कैरेक्टर पाए जाते हैं, मतलब तीन जीनस हैं, उन तीनों के अंदर सिमिलर कैरेक्टर्स मिले हमें, ठीक है। 3 अलग अलग जीनस हैं, ठीक है। 3 अलग अलग जीनस कैसे बने हैं, कई सारी अलग अलग स्पीशीज़ से बने होंगे। जैसे मैंने आपको बताया, अगर 2 जो मैंने स्पीशीज़ में बताया 10 ऑर्गेनिज्म हैं, 2-2 के पेयर बने, ठीक है, दो में 2-2 के पेयर बने, उन दोनों में सिमिलर कैरेक्टर, 5 पेयर बने तो 5 जीनस बने, समझ रहे हैं आप, 5 जीनस बने। उन 5 जीनस में अगर, ठीक है, उन 5 जीनस में अगर सिमिलर कैरेक्टर्स हैं 5 जीनस में, तो वो एक फैमिली में चले जाएंगे। फिर ऐसे मान लीजिए 3 फैमिली है, 4 फैमिली है, उन चारों के सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, ऑर्डर में चले जाएंगे। कॉमन जो कॉमन पाया जाएगा ना, फिर उसमें चला जाएगा। ये आपको और क्लियर होगा आगे, समझिए। स्पीशीज़ को पढ़िए, पहले स्पीशीज़ पे आते हैं, स्पीशीज़ सबसे नीचे ना, स्पीशीज़ पे चलते हैं। टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ एज अ स्पीशीज़, जिनमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ आर स्पीशीज़, ठीक है, जिनमें सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं, ठीक है, वो एक स्पीशीज़ में रखे जाते हैं, ठीक है। जिनमें सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं वो एक स्पीशीज़ में, स्पीशीज़ अलग अलग होती हैं,
ठीक है, स्पीशीज़ अलग अलग होती हैं, समझना मेरी बात को। एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्या ये टॉपिक कहता है। मंगीफेरा इंडिका लें, मंगीफेरा इंडिका को एग्जांपल पे लेते हैं, ले लिया। इंडिका क्या है, एक स्पीशीज़ है। ये किसकी स्पीशीज़ है, मैंगो की स्पीशीज़ है। अब मैंगो का एक ही तरीके का होता है, मैंगो का एक ही तरीके का होता है नहीं ना, चौसा, लंगड़ा, ठीक है, और भी कई सारी वैरायटीज़ आती हैं, ठीक है, मेरे को नाम इतना पता नहीं, ठीक है, चौसा आता है, लंगड़ा आता है, और कौन सा आता है, कोई और आता है, बहुत सारे आते हैं, मेरे को नाम अभी फ़िलहाल में मैं रिमेंबर नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो कई सारी वैरायटीज़ है ना, एक स्पीशीज़ के अंदर कई सारी, एक इंडिका स्पीशीज़ है जो मैंगो की, उसके अंदर कई सारी वैरायटीज़ आ रही हैं ना, आ रही हैं, लेकिन ये सभी आम की वैरायटीज़ हैं, इनमें सिमिलैरिटीज़ है ना, इनके अंदर एक सीड है, गुठली, ठीक है, फिर पल्प है, ठीक है, दिखते भी सेम सेम से हैं, सिमिलर से हैं, सेम नहीं तो सिमिलर होगा, कोई लंबा कोई मोटा, लेकिन होते तो सिमिलर है। अगर इनको, इनकी मॉर्फोलॉजी देखोगे, इनकी एनाटॉमी करोगे तो वही पल्प आएगा। अब पल्प का कलर अलग हो सकता है, लेकिन होगा तो पल्प, ठीक है, सॉफ्टनेस वही होगी, ठीक है। तो ये कुछ सिमिलरिटीज़ आई, कुछ कॉमन कैरेक्टर्स मिले, तो इनको किस में रख दिया, एक स्पीशीज़ के अंदर कर दिया। जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक स्पीशीज़ के अंदर, सारे आम अलग अलग वैरायटी के थे, अलग अलग नाम थे, लेकिन उनमें कॉमन कैरेक्टर्स लिए उनको एक स्पीशीज़ में कर दिया। अब मंगीफेरा इंडिका से जाना जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड आम। अब चाहे वो लंगड़ा हो चाहे कुछ हो, उनको एक ही नाम से जाना जाता है, ठीक है, ठीक है, ये समझ गए आप। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस, ठीक है, मैंने बताया ना मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्लोजली रिलेटेड होती हैं। अगर वो क्लोजली रिलेटेड हैं, भले ही उसमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस, तो एक स्पीशीज में उनको कर दिया जाएगा। अगर वो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है उनमें और क्लोजली रिलेटेड नहीं है, सिमिलरिटीज़ नहीं मिल रही है, मॉर्फोलॉजिकल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, करेक्टर्स बहुत अलग अलग है, तो उनको अलग अलग स्पीशीज में रखा जाएगा। लेट अस कंसिडर मंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम एंड पैंथेरा लियो। कहाँ चल रहा है, सॉरी, लेट अस कंसिडर, लेट अस कंसिडर मंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो, ठीक है, पैंथेरा लियो लायन, इसको याद कर लेना। मंगीफेरा इंडिका मैंगो के लिए है, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो होता है, ये साइंटिफिक नेम पोटैटो का है, पैंथेरा लियो लायन का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। ऑल दी थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट, जो मैंने बताया। वाइल द फर्स्ट वर्ड मंगीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा आर जेनेरा एंड रिप्रेजेंट अनदर हाई लेवल टू टेक्सन। अब एक चीज़ समझना है यहाँ पे, आलू और आम क्या एक होते हैं, एक होते हैं, अलग अलग वैरायटी के आम जो होते हैं, अलग अलग वैरायटी के जो आम होते हैं, लंगड़ा, चौसा वगैरह वगैरह, ये मैंने बताया, जो आपको जो अपनी समझाया अभी मैंने, वो एक स्पीशीज़ में क्यों रखे, उनमें सिमिलर कैरेक्टर्स थे। क्या आलू और आम में सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, नहीं होते, इसलिए उनको अलग अलग किस में रखा गया, स्पीशीज़ में। मैंगो की स्पीशीज़ इंडिका, लेकिन जो आलू यानी पोटैटो की स्पीशीज़ है वो ट्यूबरोसम है, समझ रहे हैं आप, ठीक है, ये जो मैं समझाना चाह रहा था। आगे बढ़ते हैं। जीनस एक अपर यानी कि इससे हायर जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है, इसमें बढ़ते हैं। जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ द जेनेरा, यानी कि जो कैरेक्टर्स स्पीशीज़ में होंगे उससे उनके कॉमन कैरेक्टर्स इसमें आते हैं, ठीक है, मोर कैरेक्टर्स आर कॉमन। अब फॉर एन एग्जांपल, सबसे बड़े एग्जांपल जिन्होंने दे रखा है, ठीक है, मुझे सबसे बेहतरीन लगा, लायन का पैंथेरा लियो हो गया, लेपर्ड का पैंथेरा पैराडस हो गया, टिग्रिस का, टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस हो गया, ठीक है, ये तीन कौन कौन हो गए, लायन हो गया, लेपर्ड हो गया और टाइगर हो गया। तीनों अलग अलग स्पीशीज़ में आ रहे हैं, यह बात हम नोटिस करना, तीनों अलग अलग स्पीशीज़ में है, ठीक है, लायन लियो में, लेपर्ड पैराडस में और टाइगर टिग्रिस में, ठीक है, ये आपने नोटिस करा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना,
ये तीनों अलग अलग स्पीशीज़ में भले ही हैं, लेकिन इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ है ना। स्पीशीज़ में रखा हमने तो अलग अलग रखा, क्योंकि इनमें वहाँ डिसिमिलरिटीज़ थी, कई सारे अलग अलग फैक्टर्स थे, ठीक है। लेकिन इन तीनों को जब हम देखेंगे तो इनमें कई सिमिलरिटीज़ भी मिलेंगी, ठीक है। डिसिमिलरिटीज़ तो हैं, लायन के अलग फेशियल वो करेक्टर्स हैं, ठीक है, अलग बॉडी जो बॉडी पोस्चर है कुछ अलग, और टाइगर का अलग जो बॉडी का जो उसकी स्किन के डिज़ाइंस हैं, स्केल्स हैं, ठीक है, लेपर्ड के अलग स्पॉट्स हैं, ठीक है, ये सारी वैराइटीज़ हैं, अलग अलग वेरी कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये डिसिमिलरिटीज़ हैं, इसलिए इनको अलग अलग स्पीशीज़ में रखा गया। लेकिन तीनों ही कार्निवोर हैं, पहला पॉइंट, तीनों ही कार्निवोर हैं, ठीक है, ये समझ रहे हैं आप, तीनों ही कार्निवोर हो गए, ठीक है। और तीनों ही मतलब वही जो उनका हैबिटेट है वो सेम है, तीनों शिकार करके खाते हैं, ठीक है, शिकार करके खाते हैं, ये मैं तीन अभी मैं सोच पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिमिलरिटीज़ हुई, मेन सिमिलर सबसे बड़ी सिमिलरिटीज़ ये कार्निवोर्स हैं। तो इनको किस में रखा गया, किस जीनस में रखा गया, जब हमने कॉमन चीज़ें देखी तो पैंथेरा, ठीक है, जीनस पैंथेरा इसमें रखा गया, ठीक है। वी कैन सी दैट जेनेरा आर एग्रीगेटिव क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, जो स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड होती है ये आपस में क्लोजली रिलेटेड है ना, ठीक है, ये आपस में क्लोजली रिलेटेड है ना, इसलिए उनको एक जीनस में रखा। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स, अब कैट में, ठीक है, कैट में इनसे कहीं ज़्यादा इनके साइज़ से डिफरेंस है, ठीक है, इनके साइज़ से डिफरेंस है, इनके रिफ्लेक्सेस उतने फास्ट नहीं जितने कैट के हैं, ठीक है, और ये चीज़ें इन कैट से डिफरेंस करती हैं। तो जो कैट में और इनमें फ़र्क है, इस वजह से इसको जो जीनस फेलिस में रखा गया, ठीक है, उनको किस में रखा गया, पैंथेरा में, इसको किस में रखा गया, कैट को फेलिस में। इसी तरीके से जो अलग अलग जहाँ जहाँ सिमिलर कैरेक्टर्स मिलेंगे, जहाँ जहाँ सिमिलरिटीज़ पाई जाएंगी, जहाँ जहाँ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ होंगी, उनको एक जीनस में रखा जाएगा, और जो क्लोजली रिलेटेड नहीं होंगी, बहुत ही उनके कॉमन कैरेक्टर्स नहीं, मतलब कॉमन कैरेक्टर्स में नहीं मिलेंगे, बहुत दूर दूर उनकी, मतलब जैसे आप में से कोई दो दोस्त हैं, मतलब आपका कोई दोस्त होगा, तो वो और आप दोस्त हैं क्योंकि आप में कई सारी चीज़ें कॉमन है, ठीक है। आप एक साइकिल पे जाएंगे, एक बाइक पे जाएंगे, एक कार में जाएंगे, ठीक है, एक ही जगह ट्यूशन पढ़ते होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का बर्थडे है तो आप दोनों साथ में जाते हो, आपको दोनों को इनविटेशन आएगा, क्लोजली रिलेटेड है आप। अगर आपका कोई एनिमी, मतलब कोई जिससे आपकी नहीं बनती, तो उसमें और आप में फ़र्क होगा, उसकी और आपकी थिंकिंग में फ़र्क होगा, उसकी और आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम नहीं होंगी, इसलिए आप उससे अलग अलग हैं, इसलिए आप और वो अलग ट्यूशन में पढ़ते होंगे, ठीक है, या फिर अलग अलग रहते होंगे, जहाँ वो जाता होगा वहाँ आप नहीं जाते होंगे। इस तरीके से इस एग्जाम्पल को, ठीक है, एक सेट कर सकते हैं हम इसके अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं फैमिली, ठीक है। फैमिली क्या होती है, फैमिली घर परिवार नहीं। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू। अब इसमें जो सिमिलरिटीज़ हैं, ठीक है, जो सिमिलरिटीज़ हैं वो जीनस और स्पीसीज़ के कंपैरिजन में, ठीक है, और कम हो गई, और कॉमननेस आ गई, ठीक है, समझ रहे हैं आप, और कॉमननेस आ गई इसमें। Among animals, for example, genus Panthera, comprising lion, tiger, and leopard, is put along with genus Felis, cat in the family Felidae. अब ये दोनों अलग अलग थे, लेपर्ड, टाइगर, लायन, ठीक है, नहीं सॉरी, लेपर्ड, टाइगर, लायन अलग अलग थे, इनको एक जीनस में रखा गया क्योंकि इनमें कुछ सिमिलरिटीज, कॉमन कैरेक्टर्स थे, उन कॉमन कैरेक्टर्स को देखते हुए फिर, लेकिन ये जो थे फेलिस यानी कैट से अलग थे, ठीक है, जीनस फेलिस से अलग थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें डिसिमिलरिटीज़ होंगी, सिमिलरिटीज़ ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन फिर कुछ सिमिलरिटीज़ पाई गई, ठीक है,
मान लीजिए 5 डिसिमिलरिटीज़ मिल रही है, लेकिन अब इनको एक मिल गई, एक कोई भी सिमिलरिटीज़ मिल गई, ठीक है, जो किसी और जीनस में नहीं मिली, किसी और एनिमल ने नहीं मिली, लेकिन कैट और लेपर्ड, टाइगर, लायन की एक मेल खा रही है, मैच हो रही है सिमिलरिटी, इनमें कोई कॉमन कैरेक्टर है, ठीक है। यहाँ मेन फैक्टर कॉमन कैरेक्टर्स का ही है, जहाँ जितने ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर मिलते जाएंगे वो सब एक जगह होते चले जाएंगे, ठीक है। अभी तक कैट, ठीक है, फेलिस जीनस में था, और जो टाइगर, लेपर्ड, लायन थे वो पैंथेरा जीनस में थे। क्यों? क्योंकि अलग अलग थे, इनमें कॉमन कैरेक्टर्स नहीं थे, कहने मतलब नहीं थे, नहीं, उस जीनस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वहाँ उन कॉमन कैरेक्टर्स को कंसीडर नहीं किया इतना, ठीक है, वहाँ इनको अलग अलग में रखा। नीचे से बढ़ रहे हैं ना हम, नीचे से बढ़ रहे हैं ना, आपने देखो नीचे से आते आते एक होते चले जा रहे हैं, उनके कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ने का एक मेन फैक्टर मैं आपको बताता हूँ, या पॉज लेके इससे चैप्टर से। कॉमन कैरेक्टर बढ़ने का मेन रीज़न क्या है, मेन जो मोटिव क्या है, क्यों बढ़ रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास फ़ोन है, मान लीजिए सबने देखा होगा सैमसंग S25, S24 अल्ट्रा, चांद देख लेता है ना। मान लीजिए मैंने फ़ोन लिया, मैंने उसका कैमरा जो फुल जूम कर दिया, फुल जूम पे मैंने एक किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोकस करा है, मुझे सिर्फ वही दिख रहा है, ठीक है, वही दिख रहा है। जैसे जैसे मैं उसे जूम आउट करूँगा, उस फ्रेम में, मेरी उस कैमरा की फ्रेम में कई सारे ऑब्जेक्ट्स आते चले जाएंगे, ठीक है। जूम आउट हो रहा हूँ, कैमरा का फोकस कम कर रहा हूँ, ठीक है, कैमरा का फोकस उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से कम कर रहा हूँ, तो कई सारे ऑब्जेक्ट मेरे उसमें आ रहे हैं। ऐसे ही समझिए, जब हम स्पीशीज़ में देखते हैं तो बहुत ही पर्टिकुलरिटी के साथ हम उस चीज़ को देखते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म बहुत ही डिटेल्ड। फिर जैसे जैसे डिटेल कम होती चली जाती है, तो वैसे वैसे उसमें कॉमन कैरेक्टर्स हमें ज़्यादा मिलने लगते हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को? एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे घर पर कूलर होता है, कूलर लिप्योर का हो, सैमसंग का हो, मतलब किसी भी ब्रांड का हो, किसी भी कंपनी का हो, कूलर होता है, कॉमन कैरेक्टर, ठीक है, कूलर होता है। सबका काम क्या होता है? हवा देना, कॉमन कैरेक्टर। थोड़ा सा डिटेल में जाइए, अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं, अलग अलग मॉडल के होते हैं, अलग अलग ब्रांड होते हैं, ठीक है, डिटेल आ गई। और डिटेल में जाइए, किसी की वाटर कैपेसिटी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, कोई लाइट ज़्यादा लेता है, कोई लाइट का कंजम्पशन कम करता है, वैरायटी होगी, ठीक है। ऐसे ही आप किसी दुकानदार के पास जाएंगे, अच्छा भैया कौन सा लेंगे, ज़्यादा इतनी कैपेसिटी वाला लेंगे, इतनी कैपेसिटी वाला लेंगे, इतने वाटर टैंक वाला लेंगे, इतने का लेंगे, तो ये उसने क्या बताया आपको, ये उसने क्यों कैसे आपको बताया, उसने डिवाइड कर रखा है ना इन चीज़ों को, कॉमन कैरेक्टर्स के बेसिस, उसको डिटेल कैरेक्टर के बेसिस पे, है ना। एक फैमिली है कूलर की, उस फैमिली में जब जाओगे तो अलग अलग जीनस मिलेंगे आपको, यानी अलग अलग ब्रांड मिलेंगे, अलग अलग ये मिलेंगे। उसमें भी जाओगे तो अलग अलग कैपेसिटी वाली अलग अलग स्पीशीज़ मिलेंगी कूलर की, कई सारी, इस तरीके से समझना, ठीक है। अब among plant for example 3 different genera Solanum, Petunia and Datura are placed in the family Solanaceae। ये तीनों शुरू में अलग अलग थी, सोलेनम, पेटूनिया, दतूरा, ठीक है, अलग अलग जेनेरा थे, अलग अलग जेनेरिक नेम थे, ठीक है। इनको फिर एक किस में रखा गया, एक फैमिली में रखा गया, सोलेनेसी। कोई कॉमन कैरेक्टर मिले होंगे ना, तभी रखा गया है। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल, ये बोलता है अमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल जीनस पैंथेरा comprising lion, tiger, leopard is put along with genus Felis, हमने पढ़ लिया। Similarly, if you observe the features of cat and dog, you will find some similarities and some difference as well। देखो मैंने बताया ना, सिमिलैरिटीज़ भी होंगी, डिफरेंस भी होंगे, लेकिन जैसे जैसे हायर की बढ़ती चली जाएगी, हम हायर लेवल पर जाएंगे तो हम उस डिसिमिलरिटी को नहीं देखेंगे, हम सिमिलैरिटीज़ देखते जाएंगे, कॉमन कैरेक्टर्स देखते जाएंगे, ठीक है। अब कुत्ते बिल्ली में 4 पैर होते हैं, पूंछ होती है, कॉमन कैरेक्टर, ठीक है, समझ रहे हैं आप, कॉमन कैरेक्टर, तो उनको कहीं ना कहीं एक जगह रख दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन डिफरेंसेस, जहाँ डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ उनको अलग अलग कैरेक्टर रख दिया जाएगा। अब कुत्ते बिल्ली में
4 पैर पूंछ भले ही है, दोनों का विज़न अलग होगा, दोनों का सेंस अलग होगा, ठीक है, दोनों के रिफ्लेक्सेस में बहुत फ़र्क होगा, ठीक है, दोनों के बॉडी पोस्चर में और मतलब मूवमेंट वगैरह वगैरह, इन कई सारी चीज़ें हैं, बॉडी फिजिक में बहुत फ़र्क होगा। बिल्ली छोटी सी होती है, डॉग कई कई वैरायटी के आते हैं, बहुत बड़े बड़े भी आते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को एक कैटेगरी में हम नहीं रख सकते, ठीक है। इनको इसलिए फेलिडे और कैनिडे ये 2 फैमिली में रखा गया, अलग अलग फैमिली में, ठीक है। डिफरेंसेस थे। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर मीइंग अ हायर कैटेगरी इज असेंबलेज ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। समझ रहे हैं आप? ऑर्डर मीइंग अ हायर कैटेगरी जैसे हम देखा, हम हायर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कॉमन कैरेक्टर्स को ले रहा है वो, ठीक है। कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, जो चीज़ें इससे पहले अलग अलग थी वो एक उसमें आती चली जा रही हैं, ऐसे ही नहीं आ जा रही हैं, ऐसे ही नहीं आ रही हैं, कॉमन कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। जहाँ नहीं मिल रहे हैं, जैसे कैट और डॉग, इतने नहीं मिले जितने मिलने, मतलब नहीं मिले, ज़्यादा नहीं मिले। 4 पैर पूंछ के अलावा और कोई कॉमन कैरेक्टर है नहीं, ठीक है। वो तो गाय भैंस में भी होता है, उनको थोड़ी ना रख देंगे उस फैमिली में, ठीक है। इस तरीके से तो सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूड इन अ फैमिली, ठीक है। सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू जेनेरा इंक्लूड इन अ फैमिली। जो सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं वो लेस होते हैं नंबर में, कम होते हैं नंबर में, ठीक है, अगर हम जेनेरा से कंपेयर करें, ठीक है। प्लांट फैमिलीज लाइक Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polynomials, mainly based on the floral characters. Polynomials, ठीक है। Convolvulaceae प्लांट फैमिलीज हैं, 2 फैमिलीज हैं, Convolvulaceae, Solanaceae। इन दोनों को पॉलिनोमियल्स यानी कि एक ऑर्डर में डाला, दोनों को एक में रखा है। क्यों रखा है? ऑन द बेस ऑफ द फ्लोरा। देखा, किसी एक बेसिस पर रख रहे हैं ना, जो कॉमन कैरेक्टर किसी एक बेसिस पे देखा जा रहा है ना। पहले बहुत डिटेल्ड बेसिस पे देखते थे, बहुत पर्टिकुलरिटी के साथ देखते थे, अब कॉमननेस देख रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। दोनों में फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं, उनको पॉलिनोमियल्स में डाल दो, इस तरीके से। द कैरेक्टर द एनिमल ऑर्डर कार्निवोर इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडे एंड कैनिडे, ठीक है। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड लाइक फैमिली। अब मैंने बताया था क्योंकि वो कार्निवोर हैं, लायन, लेपर्ड और टाइगर, इसलिए उनको पैंथेरा जीनस में रखा गया, कार्निवोरस की वजह से। अलग अलग फैक्टर्स भले ही थे उनमें, लेकिन कॉमन सिमिलरिटीज़ में कार्निवोर आई थी, ठीक है। ऐसे ही कार्निवोर हमारी कैट भी होती है, तो उसको, ठीक है, उसको उसी क्या बोलते हैं, सॉरी हाँ, जो फेलिडे होती है जो फेलिडे होती है उसको इन्होंने क्या बोलते हैं, कैट को फेलिडे, जो फेलिडे फैमिली होती है, ठीक है, उसमें रखा। कैट और जो लेपर्ड, पैंथर और टाइगर थे, ठीक है, एक में रखा। अब कार्निवोर फेलिडे भी हैं, कैनिडे भी हैं, यानी डॉग भी है और कैट भी है, तो इनको एक ऑर्डर में रख दिया, ठीक है। फेलिडे में पहले भी कार्निवोर आ गए। अब इन्होंने क्या देखा, पहले कैट और डॉग में क्या देख रहे थे, देखा, एक चीज़ देखी आपने, एक चीज़ नोटिस करिए, दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिलीज़। इनको 2 डिफरेंट फैमिलीज़ में रखा पहले, तो इन्होंने पहले क्या करा, 2 डिफरेंट फैमिलीज़ में, इनमें डिफरेंस मिल गया, इनको डिफरेंस मिल गया, तो इनको फेलिडे कैनिडे अलग अलग कर दिया। फिर क्या किया, इनको देखा दोनों कार्निवोर हैं, ठीक है, दोनों में कार्निवोरस कैरेक्टर आ रहा है, फेलिडे कैनिडे को एक ऑर्डर में रख दिया, ठीक है, कार्निवोरा, ठीक है, ये कार्निवोरा ऑर्डर है, ठीक है। अभी कौन सी फैमिली इंक्लूड कर रहा है, फेलिडे कैनिडे। पहले इन्होंने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग रखा था। समझ रहे हैं इस बात को? कॉमननेस बढ़ रही है ना, तो एक होते चले जा रहे हैं। अब आते हैं हम क्लास। दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स, ठीक है।
वही मैंने बताया, किंगडम में रिलेटेड फाइलम आएंगे, फाइलम में रिलेटेड क्लास आएगी, क्लास में रिलेटेड ऑर्डर्स आएंगे, ऑर्डर्स में रिलेटेड फैमिलीज आएंगे, फैमिलीज में रिलेटेड जीनस आएंगे, और जीनस में रिलेटेड स्पीशीज आएंगे। ठीक है, या नीचे से चल लीजिए, जो स्पीशीज़ कॉमन कैरेक्टर शो कर रही होंगी वो एक जीनस में आएंगे, जो जीनस कॉमन कैरेक्टर शो कर रहे होंगे, ठीक है, वो एक फैमिली में आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम बढ़ते जाएंगे आगे। फॉर एग्जांपल, ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबॉन is placed इन क्लास मेमेलिया अलॉन्ग विद द ऑर्डर। क्लास मेमेलिया के कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, मेमोरी ग्लैंड्स, हेयर्स, ठीक है, पिना, अलॉन्ग विद द ऑर्डर कार्निवोरा, अलॉन्ग विद द ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट। अब देखो, टाइगर, कैट, डॉग, ये कार्निवोरा ऑर्डर में रखे गए थे। ठीक है, और जो मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन थे, ये प्राइमेटा ऑर्डर में रखे गए हैं। लेकिन ये सारे के सारे मेमेली, जो क्लास मेमेलिया है उसके कैरेक्टर्स शो कर रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनमें। सब पे हेयर है, मेमोरी ग्लैंड है, ठीक है, समझ रहे हैं आप, सब पे हेयर है, मेमोरी ग्लैंड है, तो इनके कैरेक्टर शो कर रहे हैं। अब जब कैरेक्टर शो कर रहे हैं तो ये अब ऐसा तो नहीं मेमेलिया के कैरेक्टर शो कर रहे हैं, इनको क्लास एम्फीबियन में रख दिया जाए, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, भले ही अलग अलग ऑर्डर के हों, लेकिन अब क्या, अब अच्छा एक पॉइंट और मैं बताना चाहूँगा जो आया अभी मेरे दिमाग में। जब हम किसी भी या फिर स्पीशीज़ को जीनस में या जीनस को फैमिली में, अगर हम स्पीशीज़ को जीनस में रख रहे हैं तो जो हम कॉमन कैरेक्टर देखेंगे उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, जीनस के अकॉर्डिंग। अगर जीनस को फैमिली में रख रहा है तो कॉमन कैरेक्टर कैसे होने चाहिए, फैमिली के अकॉर्डिंग। ठीक है, फैमिली को क्लास में ऑर्डर में रख रहे हैं तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब क्लास मेमेलिया है, अब मेमेलिया में मैं डालूँगा, मेमेलिया में मुझे ऑर्डर्स डालने हैं, मेमेलिया में ऑर्डर डालने हैं, है ना। फेलिडे, ठीक है, वो कार्निवोरा और हार्बीवोर। ठीक है, मान लीजिए मैं दो लेता हूँ, कार्निवोर, हार्बीवोर। ठीक है, फैमिली में क्लास में मुझे ऑर्डर डालने हैं, तो मैं कौन से डालूँगा। क्लास में मैं क्या देख रहा हूँ, क्लास ममेलिया अगर मैं लूँ तो ममेलिया में क्या डालूँगा, ठीक है, कार्निवोर भी डालूँगा, हार्बीवोर भी डालूँगा, दोनों मैमल्स हैं। ठीक है, दोनों में जो मैमल्स आ रहे होंगे, कार्निवोर। अब कार्निवोर में अब अगर मैं मेमेलिया की बात कर रहा हूँ, तो जो मैमल्स कार्निवोर होते हैं मेमेलिया में, मैं उनका क्लास मेमेलिया में उनको डालूँगा। कार्निवोर तो और भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, ओमनिवोर, क्रो ओमनिवोर होता है, कौवा ओमनिवोर होता है, क्या है, क्लास एविस में आता है, पक्षी। ठीक है, पक्षी है ना। अब मैं क्लास ममेलिया में थोड़ी ना डालूँगा उसको, क्लास ममेलिया में कैसे डाल दूँगा, वो ममेलिया नहीं है, वो भी पैरासाइट। समझिए इस बात को। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा था, फेलिडे, कैनिडे अलग अलग हैं, लेकिन इनमें जो कॉमन कैरेक्टर देखे गए वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखे गए। ठीक है, कार्निवोर के अकॉर्डिंग है। अब कार्निवोर में क्या फेलिडे, कैनिडे आ रहे हैं, दोनों में कॉमन कैरेक्टर्स हैं ये कार्निवोर वाले, तो अगर है तो वो कार्निवोर में आए, यानी ऑर्डर कार्निवोर में। अब ऑर्डर को देखिए, क्या ऑर्डर प्राइमेटा और ऑर्डर कार्निवोरा मेमेलिया के कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफ़िल कर रहे हैं, क्लास मेमेलिया के कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफ़िल कर रहे हैं। अगर फुलफ़िल कर रहे हैं तो वो क्लास मेमेलिया में आएंगे। अगर कोई ऑर्डर अब सुनिए, एक चीज़ और सुनिए, प्लांट फैमिलीज़ में कॉन्वोल्यूलेसी और सोलेनेसी पॉलिनोमियल्स में रखा, पॉलिनोमियल्स ऑर्डर में रखा। क्या पॉलिनोमियल्स ऑर्डर क्लास मेमेलिया की कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफ़िल कर रहा है, क्या उसमें आने लायक है? नहीं, प्लांट किंगडम का है वो।
कहीं से फुलफ़िल नहीं कर रहा, ठीक है, तो नहीं आ सकता। जो फुलफ़िल कर रहे हैं वहीं आएंगे, ठीक है। तो यही बता रहा हूँ मैं, जिस भी अपर हायर कैटेगरी में हम उसको हायरार्की में रखते हैं, हम उसकी कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उसको प्लेस करेंगे उसमें। क्लास मेमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर्स ऑल्सो, ठीक है, और भी बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, फाइलम में आते हैं। क्लास comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum. All these based on common features like presence of notochord and dorsal hollow. अभी तक ठीक है। अब इसमें किस बेस पे देखा, हर एक बेस पे फाइलम में अगर हमें किसी भी फाइलम में अगर किसी भी क्लास को रखना है हमें, तो वो किस बेस पे रखेंगे? बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है। किसी दो क्लास हैं, हमारे पास कोई दो क्लास हैं, उन दोनों का अगर फाइलम में डालना है, अगर वो ठीक है उन दोनों को फाइलम में डालना है, तो हमें इन फीचर्स का खास तौर पर ध्यान रखना होगा कि उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए, डॉर्सल होलो और डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तब वो जाके फाइलम कॉर्डेटा में आएंगे। अगर हमें कॉर्डेटा में डालना है तो ठीक है, अलग अलग फाइलम का अलग अलग जो कॉमन फीचर्स होते हैं। इन केस ऑफ प्लांट क्लासेज विद अ फ्यूअर सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। अब ये जो डिवीजन वर्ड है प्लांट के लिए यूज़ हुआ है, फाइलम वर्ड एनिमल्स के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। आगे आते हैं। किंगडम, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम इन द एनिमल क्लासेस। अब देखो वैरायटी से बढ़ते 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 एक जगह आ गए। देखिए सुनिए, फैमिली में फैलिडे और कैनिडे, डॉग वाली, और कैट, लायन, टाइगर, पैंथर वाली, इन दोनों फैमिलीज़ को अलग अलग रखा गया, ठीक है। कार्निवोर के बेसिस पे इनको एक ऑर्डर में कर दिया गया, फिर मेमेलिया के बेस पे इनको ठीक है एक क्लास में कर दिया गया, फिर एक फाइल। अब क्लास में किस बेस पे आए? क्लास में क्योंकि मेमेलिया के बेस पे आए। फिर फाइलम में किस बेस पे आए? ठीक है, कॉर्डेट थे, ठीक है। फिर किंगडम में किस बेस पे आएंगे? किंगडम एनिमल, क्योंकि ये एनिमल में आ रहे हैं। ये देखा, छोटा हो गया ना, नीचे से बढ़ते वैरायटी से बढ़ते 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 छोटा हो गया। अब कितनी सी बात रह गई किंगडम की, कि किंगडम में कौन आएगा? एनिमल और प्लांट। कॉन्वॉल्वुलेसी, सोलेनेसी, ठीक है। ये प्लांट, अगर हमें इनमें घुसना है ना, तो हमें पहले किंगडम से शुरुआत करनी पड़ेगी। आप किंगडम में चुनो, आपको एनिमल की तरफ जाना है, प्लांट की तरफ जाना है। आप प्लांट में गए, ठीक है। प्लांट में किस फाइलम में जाना है? प्लांट के, वो किस डिवीज़न में जाना है? प्लांट के, उस डिवीज़न में गए। उस डिवीज़न से किस क्लास में जाना है आपको? प्लांट के, ठीक है, उस क्लास में गए, ठीक है। फिर किस ऑर्डर में जाना है आपको? प्लांट के, मान ली पॉलिनोमियल्स ऑर्डर में जाना है। फिर पॉलिनोमियल ऑर्डर में से किस फैमिली में जाना है आपको? तो कॉन्वॉल्वुलेसी में जाना है, सोलेनेसी में जाना है। फिर सोलेनेसी में गए, सोलेनेसी से फिर किस जीनस में जाना है आपको? ठीक है, समझ रहे हैं आप? फिर किस स्पीशीज़ में जाना है आपको? इस तरीके से ये जो हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या टैक्सोनॉमिक हायरार्की का ऑर्डर है, ये चलता है। ईजी, अगर आपको इजीली इसको समझना है, इजीली इसको माइंड में आपको सेट करना है, तो एक ही तरीका है, ऊपर से चलिए, ज़्यादा आसान रहेगा। छोटे से मतलब एक आपको एक वो मिल गया ना, क्या बोलते हैं, एक फॉर्मेट मिल गया, ठीक है, एक सीक्वेंस मिल गया भाई। एक चीज़ पकड़ी, किंगडम में क्या आ गया? एनिमल, प्लांट। अब किस में जाना है? प्लांट में। प्लांट में क्या आ गया? ठीक है, दो वैरायटी आ गई। वो प्लांट में क्या आ गया? डिवीजन्स आ गए। कौन से डिवीज़न में? फिर डिवीज़न से क्लास आ गई, फिर क्लास से ऑर्डर आ गए। ऐसे एनिमल में क्या आ गया? एनिमल में जैसे ही आप जाएंगे फाइलम से क्लास से ऑर्डर से फैमिली से जीनस, कई सारे जीनस में कई सारी स्पीशीज़, ठीक है। कौन से जीनस में जाना है? ठीक है, हम मान लीजिए हम फैमिली में गए, हम किंगडम से चले, एनिमल में चले। एनिमल में अब हमें भाई किस फाइलम में जाना है? फाइलम कॉर्डेट में जाना है। कॉर्डेट में कौन कौन से आ गए? मेमेलिया में जाना है मुझे, ठीक है। कॉर्डेट से जो
क्लास ममेलिया में जाना है, फिर क्लास ममेलिया से ऑर्डर कार्निवोर में जाना है, ठीक है। ऑर्डर कार्निवोर से फिर फैमिली, ठीक है। ऑर्डर कार्निवोर से फिर अलग अलग फैमिलीज़ मिल गई। फिर मान लीजिए मुझे फेलिडे में जाना है, फेलिडे से दो मिली। अब फेलिडे से क्या मिले, 2 जीनस मिले, ठीक है, 2 जीनस मिले, ठीक है। फेलिस मिला, पैंथेरा मिला। अब मुझे किस में जाना है, पैंथेरा में जाना है। अब पैंथेरा में भी स्पीशीज मिली, लियो पैडस, किसके बारे में जानना है, लियो के बारे में। इस तरीके से ये एक हायरार्की जो चलती है, ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ हायरार्की है। ऊपर से जैसे जैसे बढ़ेंगे कॉमन कैरेक्टर, वैराइटीज़ बढ़ती चली जाएंगी। जो पहले इस चैप्टर के पहले ही पार्ट में था, बायोडाइवर्सिटी, ये वो है, ठीक है। ये लास्ट पेज है चैप्टर का। ये टेबल है, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। मैं मानता हूँ इस स्लाइड में जो जो मैंने अभी तक बताया, ठीक है, लगभग नहीं, मोस्ट ऑफ द लाइन इंपॉर्टेंट ही थी। क्योंकि मान लीजिए फाइलम डिवीज़न की अगर ये 3 लाइन लिखी हैं और वहाँ एक पैराग्राफ लिखा है, तो ये छट के आएंगे उसमें से, ठीक है। उसमें से इम्पॉर्टेंट लाइन्स को उठाया गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट लाइन्स इनको पढ़ने के बाद, ठीक है, मैंने शायद ये लाइन मिस कर दी था। किंगडम प्लांटिया एंड अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइज ऑल प्लांट, ठीक है, वही बात है। अब किंगडम प्लांटिया में कई सारे वेराइटीज आएंगी। हैंस फॉर वी विल रेफर टू दीज 2 ग्रुप्स ऑफ, अब बस ऊपर जाके किंगडम में 2 ही ग्रुप बचे, जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये क्या है, ह्यूमन, कॉमन नेम है ह्यूमन का, बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस, ठीक है, जिसको मैं साइंटिफिक नेम बोल रहा था बार, वो बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस। ये किस स्पीशीज में आते हैं, सेपियंस। किस जीनस में आते हैं, होमो किस जीनस में आता है, होमोनिडी किस में आता है, प्राइमेटा में मंकी भी आता है। समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। मैं कहाँ पहुँचा, ऑर्डर प्राइमेटा। और जो ऑर्डर प्राइमेटा क्या क्या, मंकी भी आता है, गोरिल्ला भी आता है, गिब्बॉन भी आता है। समझ रहे हैं आप, आगे कई सारे वैराइटीज़ कम हो गई। अब इसमें जानवर भी आ गए, लेकिन हम ये तो ह्यूमन, तो इंसान की बात हो रही है ना, लेकिन हम जानवरों के ऑर्डर में आते हैं, फिर हम इंसानों वाले में आते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्लास मेमेलिया, हम मैमल्स में आ गए। क्यों, हमारे पास हेयर्स है, मेमोरी ग्लैंड से, ठीक है। फिर वर्टिब्रा, कॉर्डेट, भाई फाइलम वर्टिब्रा, कॉर्डेट नहीं, सॉरी। फिर एनिमिलिया, एनिमल किंगडम में आ गए। हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका स्पीशीज़ हो गई, मस्कस का जीनस हो गया, म्यूसिडेस का फैमिली हो गई, डिप्टेरस का ऑर्डर हो गया, इंसेक्टस की क्लास हो गई, आर्थ्रोपोडस का फाइलम हो गया, और किंगडम इसका एनिमिलिया हो गया। अब दोनों एनिमिलिया किंगडम में आते हैं, हम भी और मक्खी भी, अभी मेरे पास ही उड़ रही है। हम ह्यूमन बींग्स, हाउस फ्लाई, दोनों एनिमल में आते हैं। हम एक ही कैटेगरी के, एक ही किंगडम के, ठीक है। हमने कुछ सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स होंगी ना, इस वजह से किंगडम के अकॉर्डिंग अगर हम अपने आप को और हाउस फ्लाई को एक किंगडम में प्लेस करेंगे, तो हमारे पास कोई सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, क्या कैरेक्टरिस्टिक हो, किस बेसिस पर, एनिमल, ठीक है, किस बेसिस पे, हम जो किंगडम एनिमल में आते हैं सारे, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, किंगडम एनिमल में आते हैं। अब चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो डॉग हो, दोनों ही एनिमल किंगडम में आते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। ऐसे ही मैंगो, मंगीफेरा इंडिका इसका स्पीशीज़ हो गया, मंगीफेरा जीनस हो गया, एनाकार्डियसिस की फैमिली होगी, सेपेंडेंसिस का ऑर्डर हो गया, डाइकोटिलेडन होता है क्लास, और एंजियोस्पर्म में आता है, ठीक है। अब ऐसे ही वीट का मोनोकोटिलेडन क्लास होता है, लेकिन आता किसमें, एंजियोस्पर्म में। सेम में आ रहा है ना, सिमिलैरिटीज़ होंगी ना, कॉमन कैरेक्टर्स होंगे ना, इसलिए वो एक ही डिवीज़न में डाल दिया, एंजियोस्पर्म में डाल दिया उसे, जबकि वो डाइकोटिलेडन है मैंगो, ठीक है, और वीट मोनोकोटिलेडन। सिमिलैरिटीज़ देखिए, ठीक है। वीट का क्या होता है, ट्राइटिकम एस्टिमम इसका नाम है, एस्टिमम इसका स्पीशीज़ है, और जीनस इसका ट्राइटिकम है, पोएसी इसका फैमिली है, ठीक है, पोएल्स इसका ऑर्डर है, मोनोकोटिलेडन क्लास है, आते दोनों प्लांटिंग, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैप्टर। और इस चैप्टर को करने के बाद एक बार बस एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आप रीडिंग कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर से ऊपर कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू।